नमस्कार जी। बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी आती है तो मार्केट और स्टॉक्स पर क्या असर होगा? सत्ता बदलने से किन स्टॉक्स में तेजी आएगी? चलिए इस पूरे रिपल इफेक्ट को जल्दी से डिकोड करें। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मैक्रो इम्पैक्ट, फिर लोकल हैवीवेट्स, इंफ्रा पुश और आखिर में पीएसयू स्टॉक्स देखेंगे। पहला पॉइंट, एनालिस्ट सुनील सिंघानिया मानते हैं कि रेजिम चेंज से देश की जीडीपी 0.5% बढ़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर स्टेट तालमेल बढ़ेगा, प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे होंगे और नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा। दूसरा बड़ा फैक्टर है बंगाल की लोकल हैवीवेट कंपनीज। नई पॉलिसीज का इनको सीधा और बड़ा फायदा मिलेगा। सोचिए, इसी उम्मीद में कोलकाता के बंधन बैंक का शेयर एक ही महीने में 44% तक उछल गया। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जैसी वेलफेयर स्कीम्स की उम्मीद से बाजार स्टाइल रिटेल का स्टॉक भी 8% बढ़ा। बर्गर पेंट्स, इमामी और बिरला कॉर्प जैसे दूसरे लोकल प्लेयर्स पर भी अब मार्केट की खास नजर है। तीसरा बड़ा ट्रिगर, बंगाल के पास 17.8 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हल्दिया के केमिकल प्लांट से ढापा के वेस्ट मैनेजमेंट तक एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का सीधा फायदा केईसी इंटरनेशनल और एनसीसी लिमिटेड जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर कंपनीज को जरूर मिलेगा। लेकिन मार्केट अभी से क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसे समझने के लिए हाल ही का पीएसयू ट्रेंड देखिए। अगस्त में पीएम ने इन मजाक उड़ाने वाले पीएसयू स्टॉक्स पर दाव लगाने को कहा और मार्केट भाग पड़ा। रिजल्ट, 22 मल्टी बैगर पीएसयू स्टॉक्स से इन्वेस्टर्स ने लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का मैसिव प्रॉफिट बनाया। एनबीसीसी और आईआरएफसी का रिटर्न्स देखकर ट्रेडर्स इन नए पॉलिटिकल चेंजेस का फायदा बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते। पर एक रियलिटी चेक जरूरी है। एनालिस्ट के अनुसार स्टेट इलेक्शंस की ऐसी तेजी अक्सर शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल बम्प होती है। वीके विजय कुमार समझाते हैं कि असली मार्केट ट्रेंड तो हमेशा क्रूड ऑयल और ग्लोबल कंडीशंस ही तय करेंगे। तो सोचिए, क्या हमारी लोकल पॉलिटिक्स क्रूड ऑयल जैसी ताकतवर ग्लोबल फोर्सेस के आगे वाकई टिक पाएगी?